हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस प्लेटफॉर्म 2591। दोस्तों, इस वीडियो में हम बिहार करंट अफेयर्स के प्रश्न संख्या 600 से लेकर के 800 तक के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। इससे पूर्व इस स्पीडी करंट अफेयर्स की अगर बात की जाए तो इसमें प्रश्न संख्या 100 से लेकर 600 तक के प्रश्नों को डिस्कस किया गया है और उसका वीडियो अपलोड भी किया गया है। अगर आप इसे आसानी से ढूंढना चाहते हैं तो इसके प्लेलिस्ट में जाइए। इस चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से आपको स्पीडी के करंट अफेयर, साथ ही साथ बिहार स्पेशल स्पीडी का करंट अफेयर्स, इसके अलावा ज्ञान बिंदु के करंट अफेयर्स को प्लेलिस्ट में सेपरेट वाइज इंडिविजुअल रूप से वहाँ पे अपलोड किया गया है। तो ताकि क्या होगी, आपको ढूंढने में आसानी होगी और आप आसानी से पूरे सेशन को कर पाएंगे। तो जाइए, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही साथ वीडियो को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। तो चलिए प्रश्न संख्या 601 से शुरुआत करते हैं इस लेसन की। पहला प्रश्न है, हाल ही में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 2020 से 21 में 6,43,83,000 यानी कि एग्जैक्टली जो डाटा है साथियों, 6,83,000 टन मछली के उत्पादन का, तो यह पिछले एक साल की अपेक्षा में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। यानी कि अगर यह डाटा 2020 से 21 की बात करे जाए तो इसमें 6,83,000 टन मछली का उत्पादन हुआ है, जो पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है। और वह कितना अधिक है, तो कुल 7% की वृद्धि दर्ज की गई है। प्रश्न संख्या 602, हाल ही में बिहार के किस प्रसिद्ध साहित्यकार की 101वीं जयंती 4 मार्च 2022 को मनाई गई है। तो यह प्रसिद्ध साहित्यकार थे फणीश्वर नाथ रेणु। इनका जो है वह 101वीं जयंती मनाई गई है 4 मार्च 2022 को। प्रश्न संख्या 603, हाल ही में पेश किए गए बिहार बजट में राज्य के कितने शहरों को मॉडल टाउन बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो इसके अंतर्गत जो लक्ष्य या टारगेट रखा गया है राज्य सरकार का, वह 6 जो है उन 6 शहरों को मॉडल टाउन बनाया जाएगा। प्रश्न संख्या 604, हाल ही में बिहार के नए सूचना आयुक्त कौन बने हैं। तो नए सूचना आयुक्त के रूप में त्रिपुरारी शरण अगर बात करें तो उन्हें और फूलचंद चौधरी, इन दोनों को नियुक्त किया गया है बिहार के नए सूचना आयुक्त के रूप में। प्रश्न संख्या 605, 31वां बिहारी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। तो यह 31वां बिहारी पुरस्कार 2021 से मधु कांकरिया को सम्मानित किया गया है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 606, हाल ही में पेश किए गए बिहार बजट 2022 से 23 के अनुसार बिहार के किस जिले में मेगा स्किल सेंटर बनाई जाएगी। तो यह बजट 2022-23 का जो बनाया गया है राज्य सरकार के द्वारा, उसमें पूछा गया है कि किस जिले में मेगा सेंटर जो है उसको बनाया जाएगा, उसका निर्माण किया जाएगा। तो इसे पटना, नालंदा और साथ ही साथ साथियों इसे दरभंगा में बनाया जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 607, 0 से 18 वर्ष की बच्चों की आबादी में बिहार का देश में कौन सा स्थान है। यानी कि जो एज क्राइटेरिया पूछा गया है कि 0 से यानी कि जन्म से लेकर 18 वर्ष तक की अगर बात करें तो बच्चों की आबादी का बिहार के संदर्भ में अगर पूछा गया है तो पूरे देश भर में कौन सा स्थान है। तो इस लिहाज से साथियों दूसरा स्थान है बिहार का पूरे देश भर में। प्रश्न संख्या 608, हाल ही में बिहार के किस जीआई टैग प्राप्त उत्पाद पर डाक टिकट जारी किया गया है। तो यह उत्पाद था साथियों मगही पान, उसे जीआई टैग प्रदान किया गया है और उस पर डाक टिकट भी जारी किया गया है डाक विभाग के द्वारा। प्रश्न संख्या 609, हाल ही में पेश की गई बिहार बजट 2022 से 23 में किस क्षेत्र को सर्वाधिक राशि आवंटित की गई है। तो यह जो बजट पेश किया गया है 2022 से 23 का, उसमें सबसे ज़्यादा शिक्षा के मद में यानी कि शिक्षा के भाग पर खर्च किया जाएगा। प्रश्न संख्या 610, हाल ही में पटना के ज्ञान भवन में संपन्न हुए बसंतोत्सव महिला उद्यमी मेले में किस महिला को महिला उद्यमी का पहला पुरस्कार दिया गया है। तो इसमें पहला पुरस्कार वहीदा अहमद को दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 611, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार बक्सर का चौसा पावर प्लांट कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन करने में सक्षम होगा। तो यह बजट है जिसके अनुसार जो है बक्सर का चौसा पावर प्लांट साथियों, उसकी उत्पादन क्षमता की अगर बात की जाए तो वह 1320 मेगावाट उत्पादन करने में सक्षम होगा। प्रश्न संख्या 612, हाल ही में बिहार में सिंचाई
और बाढ़ योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए कौन सा ऐप जो है, यानी कि किस ऐप को जारी किया गया है? तो यह ऐप है दृष्टि ऐप। इसके माध्यम से जो बिहार की सिंचाई और बाढ़ की योजनाएं हैं उनका सही रूप से संचालन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, इसका मॉनिटरिंग किया जाएगा। और इस ऐप का नाम है साथियों दृष्टि ऐप। प्रश्न संख्या 613, हाल ही में जारी किए गए आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार का कौन सा जिला जो है वह पहले स्थान पर है? तो यह पिछले बार का भी जो डाटा था उसमें प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार का पटना जिला पहले स्थान पर था और यह वर्तमान में भी पहले स्थान पर है। प्रश्न संख्या 614, हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा किस वर्ष तक विद्यालयी शिक्षा में 100% नामांकन, यानी कि 100% सकल नामांकन की बात करें उसका अनुपात हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ऐसा टारगेट है 2030 तक, जो कि जितने भी बिहारी सरकारी स्कूल हैं, बिहार के जितने भी सरकारी स्कूल हैं उनमें 100% नामांकन जो है उसे हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। प्रश्न संख्या 615, कोरोना संक्रमण से मरने पर परिजनों को 4 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह बना है बिहार, ऑप्शन नंबर ए। यानी कि कोरोना से किसी व्यक्ति की अगर मृत्यु होती है तो उस संदर्भ में जो पीड़ित व्यक्ति के परिजन होंगे उन्हें 4 लाख का मुआवजा, 4 लाख के रुपए सहायता राशि के रूप में बिहार राज्य सरकार के द्वारा उन्हें प्रदान किया जाएगा। प्रश्न संख्या 616, हाल ही में बिहार के किस कलाकार को सेंटर ग्लास आर्ट बनाने के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया है? तो यह नाम दर्ज किया गया है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शुभम वर्मा को, और उनका नाम इसलिए दर्ज किया गया है क्योंकि उनके द्वारा सेंटर ग्लास ऑफ आर्ट बनाया गया है। प्रश्न संख्या 617, हाल ही में देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई थी? तो उनका 59वां पुण्यतिथि मनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। प्रश्न संख्या 618, हाल ही में पेश आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस जिले में किशोर व बुजुर्ग वर्ग जो है वह सबसे ज़्यादा है? तो यह गया क्षेत्र जो है साथियों, वहाँ पे जो एक डाटा सर्वेक्षण किया गया है उस आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार गया जिले में किशोर व बुजुर्ग की जो है संख्या वह सबसे अधिक है। प्रश्न संख्या 619, हाल ही में जारी किए गए एक डाटा के अनुसार, आंकड़ों के अनुसार सभी तरह के अपराध के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो यह डाटा जो जारी किया गया है उसमें पूरे अगर बात की जाए तो पूरे देश भर में बिहार का स्थान 25वां है। प्रश्न संख्या 620, हाल ही में जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर कितने प्रतिशत हो गया है? तो यह बढ़कर 15.3% हो गया है शहरीकरण का स्तर, जो कि डाटा एक सर्वेक्षण किया गया था, एक डाटा जो है आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार जो है वह बढ़कर 15.3% हो गया है, ऐसा रिकॉर्ड किया गया है। प्रश्न संख्या 621, बिहार में प्रति 10 लाख की आबादी पर सबसे अधिक स्वास्थ्य केंद्र किस जिले में स्थित है? तो सबसे ज़्यादा जमुई में जो है वह प्रति 10 लाख की आबादी पर सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य केंद्र की अगर बात करें तो वह जमुई में है। प्रश्न संख्या 622, बिहार का पहला जू सफारी का उद्घाटन राजगीर में किया गया और यह कब किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया था 16 फरवरी 2022 को। प्रश्न संख्या 623, हाल ही में पटना के संजय गांधी स्टेडियम में अगस्त्य कप क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत की गई, या कब से की गई है? तो इसका शुभारंभ जो है, इसकी शुरुआत 24 फरवरी से की गई थी पटना के संजय गांधी स्टेडियम में अगस्त्य कप क्रिकेट टूर्नामेंट। प्रश्न संख्या 624, हाल ही में बिहार के किस जिले में स्थापित आसियाना नगर आपूर्ति प्रमंडल को देश का प्रथम स्मार्ट मीटर डिवीज़न घोषित किया गया है? तो यह जो कौन सा जिला हो जाएगा? तो यह जिला है साथियों पटना। इस पटना जिला को क्या किया गया है कि आसियाना नगर आपूर्ति प्रमंडल है उसको देश का प्रथम स्मार्ट डिवीज़न घोषित किया गया है पटना को। प्रश्न संख्या 625, हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का प्रधान सचिव की अगर बात करें तो वह किसे नियुक्त किया गया है? तो एस सिद्धार्थ है साथियों, उन्हें
मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर की अगर बात करें नीतीश कुमार की, उनके प्रधान सचिव के रूप में एस सिद्धार्थ को नियुक्त किया गया है। प्रश्न संख्या 626, हाल ही की एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के स्कूलों में SC/ST के छात्रों के नामांकन में कितना इजाफा हुआ है? तो यह वृद्धि जो है 50% दर्ज की गई है SC/ST के छात्रों के नामांकन में, उनके एडमिशन में। प्रश्न संख्या 627, हाल ही में जारी किए गए आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार बिहार में मनरेगा के तहत कितने पौधे लगाए गए हैं? तो यह आर्थिक सर्वेक्षण जो है उसके अनुसार बिहार में कुल 1.25 करोड़ जो है वह पौधे लगाए गए हैं। प्रश्न संख्या 628, हाल ही में बिहार के किस जिले में कोसी सफारी का शुभारंभ किया गया है? तो सुपौल अगर बात करें साथियों, सुपौल जिले की, वहाँ पे पहले अगर बात करें तो पहले कोसी सफारी का शुभारंभ किया गया है। और पहला नहीं कह सकते हैं, पूछा गया कि हाल ही में बिहार के किस जिले में कोसी सफारी का शुभारंभ किया गया है, तो इसका शुभारंभ सुपौल में किया गया है। प्रश्न संख्या 629, भारत के 9 संस्थानों में निम्नलिखित में से बिहार के किस संस्थान में सुपर कंप्यूटर लगाया जाएगा? तो यह लगाया जाएगा IIT पटना में। प्रश्न संख्या 630, अनुसूचित या थारू जनजाति के लिए अलग बटालियन का गठन करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो वह बना है बिहार, जिसने अनुसूचित या थारू जनजाति के लिए एक अलग से बटालियन का गठन किया है। प्रश्न संख्या 631, भारत सरकार के जलमार्ग परियोजना के तहत बिहार का कौन सा शहर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से जुड़ गया है? तो यह जुड़ा है पटना। यह प्रश्न जो है पिछले सेट में भी कराया गया था। प्रश्न संख्या 632, हाल ही में विशाल रंजन दफ्तुआर को ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वे बिहार के किस जिले के रहने वाले हैं? यानी कि विशाल रंजन की अगर बात करें तो उनका संबंध है गया से, और उन्हें ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 633, हाल ही में बिहार के किस क्रिकेटर ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 13 शतक जड़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? यह हो जाएंगे शकीबुल गनी। शकीबुल गनी के द्वारा प्रथम श्रेणी क्रिकेट में ट्रिपल सेंचुरी जड़ा गया है। प्रश्न संख्या 634, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को मैथिली का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है? तो यह घोषणा किया गया है जगदीश मंडल को, जो कि बिहार के रहने वाले हैं, और उन्हें मैथिली का साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रश्न संख्या 635, हाल ही में बिहार के किस एक्टर को वेब सीरीज के लिए बेस्ट एक्टर दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो यह दिया गया है मनोज वाजपेयी को, और उनके इस फिल्म सिनेमा में उनके विशेष योगदान के लिए उन्हें दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 636, हाल ही में बिहार का कौन सा जिला पेपरलेस होने वाला पहला कलेक्ट्रेट समाहरणालय की अगर बात करें तो समाहरणालय बन गया है, जो कि पहला जो है पेपरलेस समाहरणालय होगा, पहला पेपरलेस कलेक्ट्रेट होगा। तो यह बना है साथियों सहरसा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 637, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में नेशनल हाईवे की लंबाई के मामले में, अगर देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है, नेशनल हाईवे की जो मामले है उस मामले में एक रिपोर्ट के अनुसार वह किस स्थान पे है? तो इस मामले में जो है बिहार 10वें स्थान पे है नेशनल हाईवे की लंबाई के परिप्रेक्ष्य में, लंबाई के मामले में। प्रश्न संख्या 638, हाल ही में बिहार विधानसभा के शताब्दी स्तंभ पर किस चिन्ह को बिहार का प्रतीक चिन्ह बताया गया है? तो यह हो जाएगा स्वास्तिक। स्वास्तिक को साथियों बिहार का जो है वह प्रतीक चिन्ह बताया गया है। प्रश्न संख्या 639, हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बिहार में सत्ता संभालने के बाद तमाम भाषणों को संग्रह का प्रकाशन हुआ। इसका लोकार्पण किसने किया है? तो इसका लोकार्पण की अगर बात करें तो यह हरिवंश नारायण सिंह के द्वारा इसका लोकार्पण किया गया है। प्रश्न संख्या 640, हाल ही में तारापुर मुंगेर शहीद दिवस कब मनाया गया है? तो इसे 15 फरवरी को मनाया गया है तारापुर मुंगेर शहीद दिवस। प्रश्न संख्या 641, हाल ही में
पर्यटन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार विदेशी पर्यटकों को भाने के मामले में बिहार किस स्थान पे है? तो इस श्रेणी में बिहार को 9वां स्थान मिला है, जो कि विदेशी पर्यटकों को मन लुभाने में और यहाँ उनको आकर्षित करने के लिहाज से अगर बात करें तो बिहार को भारत में, ठीक है, वह 9वां स्थान दिया गया है। साथियों, आप वीडियो को जो है अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि जो भी कंटेस्टेंट होंगे या जो भी अभ्यर्थी होंगे जो कि तैयारी कर रहे हैं बिहार दरोगा, बिहार एसएससी या किसी भी एग्जामिनेशन की, उन सभी को मदद मिल सके। और साथ ही साथ अगर इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि जब भी कोई वीडियो एग्जामिनेशन से थ्रू या किसी भी तरीके के लेसन, किसी भी तरीके से सेशन से जुड़ी कोई भी वीडियो अपलोड हो तो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आप क्या करेंगे, वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न में। प्रश्न संख्या 642। हाल ही में जारी सूचना के अनुसार साइबर अपराध की रोकथाम के लिए बिहार के कितने जिलों में विशेष अभियान चलाया जाएगा? तो कुल मिला के जो है वह 6 जिलों में जो है वह साइबर रोकथाम के लिए अब विशेष अभियान चलाया जाएगा और चलाया जा भी रहा है। प्रश्न संख्या 643। हाल ही में बिहार के सीतामढ़ी जिला की किस 5वीं कक्षा की छात्रा की लिखी कविता को OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? तो यह कविता की अगर बात की जाए वह तेजस्वी प्रियांशी के द्वारा लिखा गया है और उसे, जो कि 5वीं की छात्रा है, और उसे OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। प्रश्न संख्या 644। हाल ही में जारी की गई स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 15 से 17 वर्ष के किशोरों का टीका देने के मामले में बिहार का कौन सा जिला जो है वह पहले स्थान पर रहा है? और यह साथियों, ये जो आंकड़ा जो पूछा जा रहा है, जो इसका आंसर बनने वाला है, वह आंकड़ा फरवरी 2022 से संबंधित है। यह जो डाटा जारी किया गया है स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, जिसमें 15 से 17 वर्ष के टीका देने के मामले में बिहार का जो अगर बात करें कौन सा जिला पहले स्थान पर है, तो वह जो है जमुई जिला जो है इस 15 से 17 साल के वर्ग के लोगों को टीका देने में, किशोरों को टीका देने के मामले में जमुई जो है पहले स्थान पर रहा है। प्रश्न संख्या 645। हाल ही में बिहार के किस जिले में माता सीता की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा लगाए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया है? तो यह लगाया जा रहा है सीतामढ़ी में। इसका निर्माण लगभग शुरू होने वाला है, फिलहाल तो शुरू नहीं है, क्योंकि मैं वहाँ पे विजिट भी किया हूँ, मैं वहाँ पे गया हूँ और हाल ही में गया हूँ, तो अभी ऐसा कोई कार्य जो है वहाँ पे संपन्न नहीं है, लेकिन यह घोषणा की जा चुकी है, ठीक है। तो इसका निर्माण किया जाएगा सीतामढ़ी में। प्रश्न संख्या 646। हाल ही में बिहार में 4 इथेनॉल कंपनियों में कितने करोड़ का निवेश किया गया है? कुल मिला के 450 करोड़ रुपए का निवेश जो है वह बिहार में कुल 4 इथेनॉल कंपनियों के लिए किया गया है। प्रश्न संख्या 647। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा किस राज्य की मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण एवं पुनर्वास अभियान को अपनाया गया है? जो है केंद्र सरकार के द्वारा जो बिहार में चलाया जा रहा था मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण एवं पुनर्वास अभियान, उसको केंद्र सरकार के द्वारा अपनाया गया है। प्रश्न संख्या 648। हाल ही में पटना के किस अभिनेता व निर्देशक को दादा साहेब फाल्के इंडियन टेलीविज़न अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मान जो है, जो कि अगर नाम करें दीप श्रेष्ठ को दिया गया है, और दादा साहेब फाल्के इंडियन टेलीविज़न अवार्ड जो है वह इस पुरस्कार से पटना के यह अभिनेता हैं दीप श्रेष्ठ, उनको इस पुरस्कार से नवाजा गया है। प्रश्न संख्या 649। हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले के सुखेत मॉडल, देखिए इस पे याद रखिएगा, है तो ये आप अंडरस्टिमेट करेंगे इसको, तो ये क्वेश्चन जो है यही इसी टाइप का जो क्वेश्चन आपके ध्यान में भी नहीं आएगा वही एग्जामिनेशन में आपको पूछा जाएगा। देखिए यह सुखेत मॉडल की अगर बात करें तो यह सुखेत मॉडल पर डाक टिकट जारी किया गया है। तो पूछा गया है यह किस जिले के सुखेत मॉडल पर डाक टिकट जारी किया गया है? तो यह मधुबनी इसका करेक्ट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 650। हाल ही में बिहार के किस जिले में जू सफारी का लोकार्पण किया गया है? तो इस जू सफारी का लोकार्पण राजगीर में किया गया है, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 651। हाल ही में बिहार की महत्वाकांक्षी
तृतीय कृषि रोड मैप को कब तक के लिए विस्तारित किया गया है? तो इसे 2023 तक के लिए विस्तारित कर दिया गया है, बढ़ोतरी कर दिया गया है। प्रश्न संख्या 652, बिहार के किस जिले में स्थित साइक्लोपियन दीवार की अगर बात करें, इस साइक्लोपियन दीवार को यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल करने की पहल की जा रही है और इसके लिए आवेदन भी किया गया है। तो यह साथियों नालंदा की अगर बात करें, इस नालंदा में स्थित है साइक्लोपियन दीवार और इसके लिए आवेदन दिया गया है ताकि इसे यूनेस्को हेरिटेज में साइट में शामिल किया जाए। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 653 की तरफ। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में दलहन उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो देखिए, उत्पादन नहीं पूछा जा रहा है, पहले जो उत्पादन हुआ था उसमें वृद्धि की बात कर रहा है। तो पहले से जो उत्पादन था उसमें 12% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। प्रश्न संख्या 654, हाल ही में बिहार के किस जिले से 150 साल पुरानी जो है वह धूप घड़ी चोरी हो गई है? इंटरेस्टिंग प्रश्न है साथियों। यह चोरी हुआ है रोहतास से। वह एक घड़ी है धूप घड़ी जो कि साथियों 150 साल पुरानी घड़ी थी। प्रश्न संख्या 655, हाल ही में बिहार के किस यूनिवर्सिटी को केंद्र सरकार के ने डिस्ट्रिक्ट ग्रीन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? देखिए, पूछा गया है कि किस यूनिवर्सिटी को केंद्र सरकार ने डिस्ट्रिक्ट ग्रीन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। करेक्ट आंसर हो जाएगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। प्रश्न संख्या 656, हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री उनके द्वारा किस जिले में घोड़घट पुल का उद्घाटन किया गया है? तो इस घोड़घट पुल का उद्घाटन नीतीश कुमार के द्वारा भागलपुर में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 657, बिहार के किस जिले में पूछा गया है कि बिहार का पहला तैरता हुआ सौर बिजली जो है वह घर बनकर तैयार हो गया है? तो यह बनकर तैयार हो गया है। यह प्रश्न 3 से 4 बार किए हैं हम लोगों ने, इस 4 से 5 बार हम कह सकते हैं इस प्रश्न को किया है। और यह जो है बिहार का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा बिजली संयंत्र कहिए, घर कहिए, वह दरभंगा में बना है। प्रश्न संख्या 658, बिहार में सभी इमरजेंसी सेवाएं जो है वह कौन से नंबर पर उपलब्ध होगी? यानी कि किस नंबर को डायल करने पर सभी तरह का इमरजेंसी कॉल आप कर सकते हैं? तो यह नंबर जारी किया गया है 112 नंबर, जो कि इमरजेंसी नंबर होगा। प्रश्न संख्या 659, हाल ही में लखीसराय के चर्चित निर्देशक को फिल्म मृदंग के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है? तो यह किस चर्चित निर्देशक हैं जिनके द्वारा इस मृदंग का जो है मृदंग का निर्देशन किया गया है? तो यह हो जाएंगे डायरेक्टर रितेश एस कुमार। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 660, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा सेमीकंडक्टर तैयार करने के लिए पूरे भारत में 100 संस्थानों का चयन किया गया है। पूछा गया है कि इसमें बिहार का कौन सा संस्थान शामिल है? तो उस कुल 100 संस्थान में बिहार का जो है वह IIT भागलपुर शामिल है, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा सेमीकंडक्टर तैयार करने के लिए कुल 100 संस्थानों का चयन किया गया है और उसमें IIT भागलपुर की अगर बात करें वह बिहार से सम्मिलित है। प्रश्न संख्या 661, हाल ही में बिहार का कौन सा जिला इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में बचत खाता खोलने में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो यह हो जाएगा दरभंगा। बिहार का दरभंगा जिला जो है वह IPP यानी कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की अगर बात करें तो इस बैंक में जो है सबसे ज़्यादा जो है सेविंग खाता यानी कि बचत अकाउंट जो है वह खोलने में प्रथम स्थान पर रहा है दरभंगा। प्रश्न संख्या 662, हाल ही में ईशान किशन के बाद वैशाली जिला के कौन से खिलाड़ी को IPL ऑक्शन में राजस्थान रॉयल ने 20 लाख रुपए में खरीदा है? तो यह हो जाएंगे अनुनय सिंह, जिन्हें राजस्थान ने 20 लाख की बोली लगाकर अपने टीम में यानी कि राजस्थान रॉयल में शामिल किया। प्रश्न संख्या 663, बिहार में 7 निश्चय पार्ट 2 योजना के तहत गांवों में सोलर लाइट लगाने का काम कब से शुरू किया गया है? तो सबसे पहले अगर आपसे ये प्रश्न पूछ ले कि यह जो सोलर लाइट लगाने का जो काम शुरू किया गया है वह किस निश्चय से है, 7 निश्चय पार्ट 1 या 2? तो यह 7 निश्चय पार्ट 2 का एक भाग है जिसके द्वारा
जितने भी गांव हैं उसमें सोलर लाइट लगाया जा रहा है। और यह काम जो है पूछा गया है, यह शुरू कब से हुआ, तो इसकी शुरुआत हुई थी 15 अप्रैल 2022 से। प्रश्न संख्या 664, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा किस मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण एवं पुनर्वास अभियान को अपनाया गया है। तो प्रश्न ये 3 बार हो चुका है। तो यह बिहार सरकार का एक क्या था, अभियान था, जिसे केंद्र सरकार ने क्या किया है, अपनाया है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 665 की तरफ। पासपोर्ट कार्यालय के मुताबिक वर्ष 2020 से 2021 में बिहार में कितने लोगों का पासपोर्ट बनाया गया है। तो कुल बनाया गया है 90,000 से अधिक। वह कब, 2020 से 2021 के मध्य। प्रश्न संख्या 666, बिहार के किस जिला में अंकोरवाट मंदिर से 200 फीट ऊंचा विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। तो यह साथियों पूर्वी चंपारण में इसका निर्माण किया जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 667, हाल ही में बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। तो यह बनाया गया है मनोज तिवारी को, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 668 की अगर बात करें तो प्रश्न में पूछा गया है कि हाल ही में बिहार के किस वन्यजीव अभ्यारण्य को दूसरा टाइगर रिजर्व घोषित करने की अनुमति प्रदान की गई है। तो यह हो जाएगा कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 669, हाल ही में बिहार के किस जिले में बिहार का दूसरा यानी कि पहला दरभंगा का तैरता हुआ सौर ऊर्जा बिजली घर जो है, बिजली संयंत्र घर जो है वह तैयार किया गया है। तो यह अभी हम तुरंत इसको कवर किए हैं, इसका आंसर हो जाएगा सुपौल। देखिए प्रश्न में ट्विस्ट है, प्रश्न क्या कह रहा है कि बिहार के किस जिले में बिहार का दूसरा, ठीक है, लेकिन दरभंगा का पहला, ऐसा कर दिया है। और सीधे अगर पूछा जाता तो इसका आंसर होता दरभंगा, लेकिन पहला दरभंगा और बिहार का दूसरा कर दिया तो यह आपका सुपौल हो जाएगा। पहला दरभंगा हो जाएगा और दूसरा सुपौल हो जाएगा। लेकिन अगर प्रश्न को अगर सीधे से पढ़ेंगे तो देखिए पहला पूछ दिया है दरभंगा और बिहार का दूसरा पूछा है, तो यह आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा सुपौल। प्रश्न संख्या 670, हाल ही में बरौनी रिफाइनरी का कार्यालय निदेशक किसे बनाया गया है। तो इस कार्यालय निदेशक पर राजेंद्र कुमार झा को, जो कि क्या बने हैं, बरौनी रिफाइनरी के कार्यपाल निदेशक बने हैं, उनको इस पद पर नियुक्त किया गया है। प्रश्न संख्या 671, हाल ही में पटना की तर्ज पर किस जिले में खादी मॉल खोले जाने की घोषणा की गई है। तो यह खोला जाएगा मुजफ्फरपुर में, जो कि क्या होगा, पटना के रोल मॉडल पर, पटना के तर्ज पर ऐसा किया जाएगा। प्रश्न संख्या 672, हाल ही में समस्तीपुर के किस व्यक्ति को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बिहार शाखा का नया अध्यक्ष चुना गया है। तो यह है डॉक्टर DSC। उन्हें जो है समस्तीपुर से उनका संबंध है और उन्हें इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बिहार शाखा का नया अध्यक्ष चुना गया है। प्रश्न संख्या 673, हाल ही में योग प्रशिक्षक मोनालिसा सिंह को राष्ट्रीय प्रेरणादूत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वे बिहार के किस जिला की रहने वाली हैं। तो उनका संबंध जो है समस्तीपुर से है। प्रश्न संख्या 674, हाल ही में बिहार के किस जिले के एक छात्र ऋतुराज चौधरी ने सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल में गलती ढूंढ निकाली, जिस वजह से उन्हें गूगल हॉल ऑफ फेम अवार्ड से नवाजा गया है। तो यह साथियों ऋतुराज की अगर बात करें, यह बेगूसराय के रहने वाले हैं और उन्होंने गूगल में, जो कि सबसे बड़ी सर्च इंजन कंपनी है, उनमें फॉल्ट निकाला था और इस वजह से उन्हें गूगल हॉल ऑफ फेम में उस अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया था। प्रश्न संख्या 675, हाल ही में आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है। तो इसमें जो है बिहार का रोहतास की अगर बात करें, जो कि आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन में बिहार का पहला रहा है, यह जिला जो है प्रथम स्थान पर रहा है। प्रश्न संख्या 676, हाल ही में बिहार के किस जिले में नए बंदरगाह के निर्माण की घोषणा किया गया है। तो यह घोषणा किया गया है सारण में, नया बंदरगाह जो है उसका निर्माण सारण में किया जाएगा। प्रश्न संख्या 677, हाल ही में बिहार के किस तीर्थ स्थल को रामायण परिपथ में शामिल किए जाने का निर्णय लिया गया है। तो यह पुनौरा धाम, जहाँ पे माँ सीता की जन्मस्थली है, उसे क्या किया गया है, रामायण परिपथ में शामिल करने जाने का निर्णय लिया गया है। प्रश्न संख्या 678,
हाल ही में बार काउंसिल ऑफ इंडिया इसके अध्यक्ष के रूप में किसे निर्वाचित किया गया है? तो मनन कुमार मिश्रा को बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में उन्हें चुना गया है। प्रश्न संख्या 679, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा किस राज्य में सबसे पहले जायडस कैडिला का टीकाकरण दिए जाने की घोषणा की गई है? तो यह जायडस टीकाकरण की अगर बात की जाए, जायडस कैडिला टीकाकरण की, उसे सबसे पहले बिहार में दिया गया था। प्रश्न संख्या 680, हाल ही में बिहार के किस जिले में बिना मिट्टी की खेती की शुरुआत की गई है? तो इसका शुरुआत किया गया है भोजपुर में। यहाँ पे बिना मिट्टी की खेती की शुरुआत की गई है, जो कि बिहार की भोजपुर जिले की से संबंध है। प्रश्न संख्या 681, हाल ही में बिहार के किस संस्थान में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने केंद्रीय पशु आवास भवन का शिलान्यास किया, जहां चूहे, गिलहरी, खरगोश, बिल्ली आदि छोटे जानवरों पर रिसर्च होगी? तो इसका जो है वह जो है आधारशिला या शिलान्यास या जो भी कहें वह किया गया है इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना में। ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में जारी की गई सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार ग्रेजुएट बेरोजगारी के मामले में बिहार कौन से स्थान पे है? तो इस मामले में बिहार जो है वह तीसरे स्थान पर है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 683, हाल ही में केंद्रीय रेल बजट में पटना को कितने वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली है? तो साथियों 2 जो है वंदे भारत ट्रेन जो है पटना को दिया गया है केंद्रीय रेल बजट के दौरान। प्रश्न संख्या 684, हाल ही में आई केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री ने बिहार राज्य को कितना रुपया ब्याज मुक्त ऋण 50 वर्षों के लिए उपलब्ध कराने की घोषणा की है? तो यह जो है 1 लाख करोड़ रुपए जो है केंद्र सरकार के द्वारा बिना ब्याज मुक्त ऋण की अगर बात करें, यानी कि बिना रेट ऑफ इंटरेस्ट के 50 वर्षों तक उपलब्ध कराया जाएगा। 50 वर्षों तक नहीं, 50 वर्षों के लिए उनको उस 50 वर्ष की अवधि प्रदान की जाएगी। प्रश्न संख्या 685, हाल ही में बिहार के किस जिले के वाटर टेस्टिंग लैब को राष्ट्रीय स्तर की मान्यता दी गई है? तो यह मिला है भागलपुर को। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 686, हाल ही में बिहार के शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों की ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था के लिए किस कंपनी के साथ करार किया है? तो यह किया गया है फिलो एंडीटेक के साथ, जो कि बिहार के शिक्षा विभाग के द्वारा किया गया है विद्यार्थियों के ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था के लिए। प्रश्न संख्या 687, हाल ही में शिक्षा विभाग के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार के 66 शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की ग्रेडिंग में टॉप पर कौन सा प्रशिक्षण संस्थान है? तो इसमें इस ग्रेडिंग में टॉप पर अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय तुर्की मुजफ्फरपुर का प्रथम स्थान दिया गया है इसे। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 688, हाल ही में बिहार के 149 सरकारी ITI को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करने के लिए बिहार सरकार के कौन से विभाग ने टाटा टेक्नोलॉजी से समझौता किया है? तो यह समझौता किया गया है श्रम संसाधन विभाग। श्रम संसाधन विभाग और टाटा टेक्नोलॉजी के बीच जो है वह 149 सरकारी ITI को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करने के लिए, यानी कि अत्याधुनिक सुविधाओं को यहाँ पे बढ़ाने के लिए, उसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करने के लिए श्रम संसाधन मंत्रालय, श्रम संसाधन विभाग और टाटा टेक्नोलॉजी के बीच एग्रीमेंट किया गया है। प्रश्न संख्या 689, हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार में IPL की तर्ज पर कौन सा टूर्नामेंट खेला जाएगा? तो यह हो जाएगा बिहार प्रीमियर लीग, यानी कि BPL। प्रश्न संख्या 690, हाल ही में बिहार सरकार ने बिहार म्यूजियम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाने की दिशा में किस पूर्व IAS अधिकारी को डायरेक्टर जनरल बनाया है? तो यह बनाया गया है अंजनी कुमार को। अंजनी कुमार को बिहार सरकार के द्वारा बिहार म्यूजियम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए, उस दिशा की ओर जो है उसमें डेवलप करने के लिए, विकास की गति तीव्र करने के लिए IAS अधिकारी अंजनी कुमार को डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। प्रश्न संख्या 691, हाल ही में 157 साल बाद बिहार के किस जिले के दूसरे टनल में ट्रेन का परिचालन शुरू किया गया है? तो इसका परिचालन जो है 157 साल के बाद दूसरे टनल में मुंगेर में किया गया है साथियों। मुंगेर जिले में
ट्रेन का जो है परिचालन शुरू किया गया है। प्रश्न संख्या 692, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 1 लाख की आबादी पर कितने पुलिस बल है? तो यह जो 1 लाख की आबादी है उस डेटा पे 80 पुलिस बल बिहार में तैनात है। प्रश्न संख्या 693, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को एमिनेंट साइंटिस्ट अवार्ड अर्थात प्रख्यात वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह जो है जो कि एमिनेंट साइंटिस्ट अवार्ड जो है वह डॉक्टर अनिल कुमार, डॉक्टर किरण बाला और डॉक्टर चंद्रमा सिंह, इन तीनों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 694, हाल ही में बिहार के किस जिले को वाटर टेस्टिंग लैब को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी गई है? तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा भागलपुर, जो कि यह भी 3 से 4 बार इस प्रश्न को किया जा चुका है। तो आपका रिवीजन भी अच्छी तरीके से हो रहा है और आप बेहतर तरीके से स्कोर करेंगे, ये हमारा भरोसा है। और साथ ही साथ आप वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे साथियों। और बेल आइकन का जो है उसे प्रेस करेंगे, हिट करेंगे, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो, कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन या सबसे पहले वो वीडियो आप तक पहुंचे। प्रश्न संख्या 695, हाल ही में बिहार सरकार और किसके बीच सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने को लेकर समझौता किया गया है? तो यह समझौता हुआ है टाटा टेक के साथ, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 696, हाल ही में नीति आयोग के द्वारा दिसंबर 2021 की आकांक्षी जिलों की रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें शिक्षा के क्षेत्र में बिहार का कौन सा जिला देश में प्रथम स्थान पर रहा है? तो जो नीति आयोग के द्वारा आकांक्षी जिला की रिपोर्ट जारी की गई है उसमें शिक्षा के क्षेत्र में बिहार का मुजफ्फरपुर जिला जो है वह देश में प्रथम स्थान पर रहा है। वह बिहार के लिए और मुजफ्फरपुर वासियों के लिए बहुत ही फख्र की बात है। प्रश्न संख्या 697, हाल ही में बिहार कैबिनेट के निजी वाहन मालिकों को टैक्स में कितना प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया गया है? तो यह दिया गया जाएगा जो निजी वाहन के मालिक होंगे उनको टैक्स में 25% तक का रिबेट दिया जाएगा बिहार सरकार के द्वारा। प्रश्न संख्या 698, हाल ही में मनाए गए 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर गांधी मैदान में होने वाली 14 टुकड़ियों की परेड में किसे बेस्ट परेड का खिताब दिया गया? तो यह जो है CRPF की अगर टुकड़ी है उससे जो है बेस्ट परेड यानी कि बेस्ट परेड किसे उस खिताब से उन्हें नवाजा गया। प्रश्न संख्या 699, हाल ही में बिहार के कितने अस्थायी जल जमाव वाले बड़े इलाके को रामसर साइट के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? तो जो कुल मिला के 5 ऐसे बड़े जल जमाव वाले क्षेत्र हैं जिन्हें रामसर साइट के रूप में विकसित किया जाएगा, यह बिहार सरकार के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। प्रश्न संख्या 700, हाल ही में बिहार पुलिस के कितने अधिकारियों व जवानों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? तो कुल साथियों बिहार पुलिस के कुल 16 अधिकारियों को और वह जवानों को राष्ट्रपति पुरस्कार पदक से सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 701, हाल ही में प्रोफेसर तुषारिका सिन्हा को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षक उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। वे बिहार के किस जिले से संबंधित हैं? तो साथियों यह डॉक्टर सर्वपल्ली राधा शिक्षक उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 की अगर बात करें तो इस पुरस्कार से प्रोफेसर तुषारिका सिन्हा को सम्मानित किया गया है और उनका संबंध बिहार के गया जिले से है। प्रश्न संख्या 702, खाद्य आपूर्ति विभाग के द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार खाद्य वितरण के मामले में बिहार में कौन सा जिला प्रथम स्थान पे आया है? यानी कि खाद्य को डिस्ट्रीब्यूट करने के मामले में अगर बात करें तो यह पूर्णिया जो है साथियों बिहार का वह जिला सबसे पहले स्थान पे आया है, यानी पूरे बिहार में प्रथम स्थान पे है। प्रश्न संख्या 703, गणतंत्र दिवस पर
प्रदान किए गए पद्मश्री पुरस्कारों में बिहार के किन व्यक्तियों को शामिल किया गया है? तो यह हो जाएंगे आचार्य चंदना जी और डॉक्टर सहवाल गुप्ता। साथियों स्टार मार्क करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। गणतंत्र दिवस के अवसर पर अगर बात करें तो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और उसमें बिहार के किन व्यक्ति को शामिल किया गया है? तो वह डॉक्टर सहवाल गुप्ता है और आचार्य चंदना जी है। यह आपका जो है आंसर जुबान पे रहना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 704, हाल ही में मनाए गए 73वें गणतंत्र दिवस पर गांधी मैदान में बिहार की कौन सी झांकी पहले स्थान पर रही है? तो यह पहला जो स्थान मिला है बिहार शिक्षा परियोजना बंदिशों से आज़ादी, इसे प्रथम स्थान का पुरस्कार दिया गया है। प्रश्न संख्या 705, हाल ही में बिहार की किस महिला को उच्च शिक्षा निदेशक बनाया गया है? तो यह है डॉक्टर रेखा कुमारी साथियों, जिन्हें क्या किया गया है? उच्च शिक्षा निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 706, हाल ही में जारी सूचना के अनुसार बिहार में नशा मुक्ति अभियान के तहत समाज में जागरूकता फैलाने की जिम्मेदारी किसे सौंपी जाएगी? तो यह जिम्मेदारी जो है वह शिक्षकों को सौंपी जाएगी। इनसे टॉयलेट निरीक्षण का भी काम करवाया गया, इनसे जनसंख्या का भी डाटा इन्हीं के द्वारा यहाँ पे कलेक्ट करवाया गया। उसके अलावा कई जो भी पोलियो से संबंधित कई तरीके की जो है उससे संबंधित बहुत सारे शिक्षा एजुकेशन के अलावा यह बहुत सारे काम टीचर से करवाए जा रहे हैं। हालांकि अगर सरकार के द्वारा अगर ध्यान दिया जाता, एजुकेशन ही बेहतर करा दिया जाता तो कोई और काम कराने की ज़रूरत नहीं थी। बहरहाल राज्य सरकार क्या कर रही है वह राज्य सरकार के हाल पे छोड़ते हैं। हम प्रश्न में आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 707, हाल ही में भागलपुर जिला के किस कर्नल को राज्यपाल फागू चौहान ने प्रशस्ति पत्र और 50,000 की राशि देकर सम्मानित किया है? यह भागलपुर जिला के रहने वाले कर्नल विनय कुमार झा हैं। इनको साथियों राज्यपाल फागू चौहान के द्वारा प्रशस्ति पत्र और 50,000 की राशि देकर सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 708, हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के तहत बिहार में किसे सम्मानित किया गया है? तो इस पुरस्कार से पल साक्षी और धीरज कुमार, इन दोनों को साथियों सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। प्रश्न संख्या 709, हाल ही में बिहार पुलिस के कितने अधिकारियों व जवानों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया? तो कुल 16 जो बिहार पुलिस के अधिकारी और जवान उन दोनों को मिला के कुल 16 लोगों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। और यह भी प्रश्न बार बार आते जा रहा है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 710, हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा बिहार के किस जिले का चयन राष्ट्रीय जल पुरस्कार के लिए किया गया है? तो यह हो जाएगा आपका पूर्वी चंपारण। प्रश्न को फिर से पढ़िएगा, पूछा गया है कि बिहार के किस जिले का, तो यह आपका पूर्वी चंपारण हो जाएगा, उसे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के लिए इसका चयन किया गया है। प्रश्न संख्या 711, हाल ही में जारी स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में देश भर में बिहार का कौन सा जिला 42वां स्थान प्राप्त कर राज्य में प्रथम स्थान पर आया है? तो यह है साथियों भागलपुर। जो स्मार्ट सिटी का रैंकिंग जारी किया गया है उस रैंकिंग में पूरे देश भर में बिहार का भागलपुर जिला उसे 42वां स्थान प्राप्त हुआ है। प्रश्न संख्या 712, हाल ही में बिहार के किस पूर्व मुख्यमंत्री की 98वीं जयंती मनाई गई है? पूछा गया है, तो यह 98वीं जयंती मनाई गई है जननायक कर्पूरी ठाकुर की। प्रश्न संख्या 713, निम्नलिखित में से बक्सर की किस शिक्षिका को विद्या वाचस्पति सारस्वत सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मान दिया गया है मीरा सिंह को, ऑप्शन नंबर ए, और यह बक्सर की शिक्षिका है। प्रश्न संख्या 714, हाल ही में बिहार के किस मॉडल की तर्ज पर अरुणाचल प्रदेश और झारखंड में शिक्षा के क्षेत्र में स्मार्ट क्लास को अपनाने की घोषणा की गई है? तो यह जो मॉडल है वह बिहार का उन्नयन बांका कार्यक्रम का मॉडल है। इसी के तर्ज पर अरुणाचल प्रदेश में और झारखंड में जो कि स्मार्ट क्लास की अगर बात करें तो वह स्मार्ट क्लास को अपनाने की घोषणा किया गया है अरुणाचल प्रदेश और झारखंड सरकार के द्वारा। प्रश्न संख्या 715, हाल ही में
नव नालंदा महाविहार के किस सहायक प्रोफेसर को असम में दधि महंत स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मान जो है डॉक्टर सुरेश कुमार को दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 716, हाल ही में मोतिहारी के किस किसान को अभिनव किसान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो बात करें साथियों, यह विकास मिश्रा है जिन्हें अभिनव किसान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और उनका संबंध मोतिहारी से है। प्रश्न संख्या 717, हाल ही में बिहार के किस जिले के डीएम प्रणब कुमार का चयन बेस्ट डीईओ के रूप में हुआ है? तो यह साथियों पूछा गया है कि यह किस जिले के डीएम हैं। तो यह साथियों डीएम मुजफ्फरपुर के हैं, आप सभी जानते हैं, रह चुके हैं प्रणब कुमार। ठीक है, फिलहाल तो नहीं, प्रणब कुमार की अगर बात करें उनका चयन जो है वो बेस्ट डीईओ के रूप में किया गया था। प्रश्न संख्या 718, हाल ही में पटना हाईकोर्ट के नए जज के रूप में राजस्थान हाईकोर्ट के से जज ने शपथ ली है। देखिए पूछा गया है कि पटना हाईकोर्ट के नए जज के रूप में राजस्थान हाईकोर्ट के कौन से जज ने शपथ ली, यानी कि यह पहले राजस्थान हाईकोर्ट के जज थे। यह हैं जस्टिस संजीव प्रकाश सर वर्मा, जो कि जिन्होंने बिहार जो पटना की अगर बात करें तो बिहार की राजधानी यानी कि पटना हाईकोर्ट के नए जज के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला है और इससे पहले वो राजस्थान हाईकोर्ट के जज मतलब जज के पद पे थे। प्रश्न संख्या 719, हाल ही में बनने वाली इकोनॉमिक अगर बात करें कि इकोनॉमिक कॉरिडोर बनारस कोलकाता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगी? तो यह जो बनाया जा रहा है कॉरिडोर, इस इकोनॉमिक कॉरिडोर जो कि बनारस और कोलकाता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, वह बिहार के साथियों कुल 4 जो है उन 4 जिलों से होकर यह गुजरेगी। प्रश्न संख्या 720, हाल ही में सिवान जिले के किस युवा चिकित्सक को ह्यूमैनिटेरियन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो यह है डॉक्टर पुनीत राज सिंह, जो कि सिवान से के रहने वाले हैं और उन्हें युवा चिकित्सक है, यंग डॉक्टर है, उन्हें ह्यूमैनिटेरियन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 721, हाल ही में कौन सा राज्य सरप्लस बिजली उत्पादन करने वाला राज्य बन गया है? तो यह बना है साथियों बिहार। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 722, हाल ही में लोक शिकायत प्रशासन विभाग के द्वारा जारी रैंकिंग में लोक शिकायत निपटारा में राज्य का कौन सा जिला जो है वह प्रथम स्थान पर आया है? तो यह रोहतास जो है, जो कि जो भी लोक शिकायत थी उसको सॉल्यूशन करने में, उसका निपटारा करने में पहले स्थान पर रोहतास है। प्रश्न संख्या 723, हाल ही में फिल्म अभिनेता मनोज बाजपेयी के जीवन पर आधारित पुस्तक कुछ पाने की जिद वह किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसे लिखा गया था पीयूष पांडे के द्वारा। प्रश्न संख्या 724, हाल ही में बिहार के किन बाल वैज्ञानिकों का चयन इंस्पायर अवार्ड मानक में हुआ है? तो पूछा गया है साथियों जो कि किन बाल वैज्ञानिक का चयन इंस्पायर्ड अवार्ड मानक में किया गया है? तो यह है सूरज प्रताप और प्रिया कुमारी और सूरज प्रताप, इन दोनों का चयन जो है वह इंस्पायर अवार्ड मानक में किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 725, हाल ही में चल रहे इंडिया स्किल्स की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बिहार के युवा कितने मेडल जीतने में सफल रहे थे? तो इनके द्वारा बिहार के युवाओं के द्वारा इंडियन स्किल राष्ट्रीय प्रतियोगिता में कुल 11 मेडल जीता गया था। प्रश्न संख्या 726, हाल ही में घर बैठे लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने तथा आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से बक्सर के चौसा में कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो इस ऐप का नाम है मनरेगा परवरिश रोजगार ऐप। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 727, हाल ही में बिहार के किस जिला में जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की गई है? तो इस जनसंपर्क अभियान की शुरुआत जो है वह मधेपुरा में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 728, हाल ही में बिहार के किस जिले से बनी पहली सांसद शकुंतला देवी का निधन हो गया है? तो यह शकुंतला देवी जो है वह बांका जिला से संबंधित थी, जो कि पूछा गया है कि किस जिले से
बनी थी सांसद। तो साथियों यह शकुंतला देवी जो है वह बांका जिले से सांसद बनी थी और उनका हाल ही में निधन हो गया है। प्रश्न संख्या 729, हाल ही में जहानाबाद के किस युवा को वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? जहानाबाद के ओम प्रकाश गुजरेला हैं, ठीक है, गुजेला, ओम प्रकाश गुजेला, जिनको साथियों युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से उन्हें सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 730, हाल ही में बांग्लादेश में चल रहे एशियन फ्रेंच बॉक्सिंग चैंपियनशिप में बिहार के कितने बॉक्सरों ने देश के लिए पदक जीता है? तो इसमें बिहार के जितने बॉक्सर हैं कुल 4 पदक उनके द्वारा जीता गया है एशियन फ्रेंच बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। प्रश्न संख्या 731, हाल ही में बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद के द्वारा सेना दिवस के अवसर पर किस पुस्तक का हिंदी विमोचन किया गया है? तो यह है ऑपरेशन खुखड़ी। इसका जो विमोचन जो है वह उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद के द्वारा किया गया है। प्रश्न संख्या 732, हाल ही में इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस सेवा शुरू करने वाला बिहार का पहला जिला कौन बन गया है? तो यह पहला जिला जो है साथियों नालंदा बना है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 733, हाल ही में बिहार के प्रधानाध्यापक मनकेश्वर प्रसाद को अप्रिसिएट अवार्ड से नवाजा गया है। वे किस जिला के रहने वाले हैं? तो यह साथियों मोतिहारी के रहने वाले हैं मनकेश्वर प्रसाद। उनको यह एक प्रधानाध्यापक है और इनको अप्रिसिएट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 734, हाल ही में किस जिले में स्थित जगतपुर झील से पर्यावरणविदों की टीम ने पक्षियों की गणना का कार्य शुरू किया गया है? तो यह इनकी शुरुआत की गई है जगतपुर झील से, जो कि भागलपुर में पड़ता है, और यहीं से पक्षियों की गणना का कार्य शुरू किया गया है। प्रश्न संख्या 735, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को ग्लोबल फैकल्टी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह है डॉक्टर संजीव कुमार। उनको क्या किया गया है? जो कि ग्लोबल फैकल्टी अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 736, हाल ही में ई श्रम पोर्टल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के निबंधन मामले में बिहार देश में कौन से स्थान पर आया है? तो इस श्रेणी में बिहार का देश में तीसरा स्थान है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 737, हाल ही में बिहार की कौन सी संस्था अति संवेदनशील भूकंप क्षेत्र में स्थित उत्तर बिहार की मिट्टी पर रिसर्च करेगी? तो पूछा गया है कि कौन सी संस्था है? तो यह MIT की संस्था है जिनके द्वारा अति संवेदनशील भूकंप क्षेत्र का, जो कि उत्तर बिहार की मिट्टी पर उनके द्वारा रिसर्च किया जाएगा। प्रश्न संख्या 738, हाल ही में पटना के किस युवा अभिनेता का चयन भारत सरकार के द्वारा जूनियर फेलोशिप के लिए किया गया है? तो यह जो अगर बात करें इस अभिनेता की, तो यह कुमार रविकांत है, जिनका चयन भारत सरकार ने, यानी कि भारतीय सरकार के द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जूनियर फेलोशिप के लिए किया गया है। प्रश्न संख्या 739, हाल ही में जारी आदेश के मुताबिक बिहार के सरकारी कर्मचारी कितनी बार प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल हो सकेंगे? तो वह कुल मिला के अब 3 ही बार जो है वह सरकारी परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। वह ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो कि क्या होंगे, बिहार सरकार कर्मचारी की अगर बात करें उन पद पर, यानी कि पहले से बिहार सरकार के कर्मचारी होंगे, जॉब होल्डर होंगे, और वह जो है प्रतियोगिता परीक्षा में अब 3 बार ही उनका किया जा रहा है, यानी कि मैक्सिमम अटेम्प्ट की अगर बात करें वह 3 बार कर पाएंगे, 3 बार परीक्षा में शामिल हो पाएंगे। प्रश्न संख्या 740, हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा चाय की खेती करने पर किसानों को कितना प्रतिशत अनुदान देने की घोषणा की गई है? तो इसके लिए बिहार सरकार के द्वारा 50% की अनुदान राशि प्रदान की जाएगी वैसे किसान जो कि चाय की खेती करेंगे, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 741, हाल ही में हाजीपुर के किस युवा किसान का चयन इंडिया स्टार अवार्ड 2020 के लिए हुआ है? तो यह है साथियों संजीव कुमार, जो कि हाजीपुर के रहने वाले के किसान हैं और इनका चयन इंडिया स्टार अवार्ड 2020 के लिए किया गया है। प्रश्न संख्या 742, बिहार में 15 से 18 वर्ष तक के
किशोर किशोरियों का कोविड टीकाकरण कब से शुरू किया गया? तो इनका टीकाकरण साथियों 3 जनवरी से शुरू किया गया, जो कि 15 से 18 वर्ष तक के किशोर और किशोरी होंगे। प्रश्न संख्या 743, हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा बिहार की जनसंख्या की लिस्ट जारी की गई है। इसके अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी हो गई है? तो यह नया डाटा की अगर बात करें तो इसके अनुसार 14,91,41,337 जो है वह जनसंख्या हो गई है बिहार की। प्रश्न संख्या 744, हाल ही में युवा साहित्यकार डॉक्टर अभिषेक राज को नेशनल चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वे बिहार के किस जिला के रहने वाले हैं? तो यह इनका संबंध नवादा से है, डॉक्टर अभिषेक राज का, जिन्हें नेशनल चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 751, हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा कौन से संक्रमण से पीड़ित होने वाले व्यक्तियों के साथ भेदभाव करने पर दंडित करने की घोषणा की गई है? तो वैसे व्यक्ति जो एड्स से पीड़ित होंगे और उनके साथ भेदभाव किया जाएगा तो राज्य सरकार के द्वारा दंड का प्रावधान किया गया है। प्रश्न संख्या 752, प्रश्न में अगर साइंस के प्रश्न में जाएंगे तो पूछेगा एड्स किसके कारण होता है? तो वह विषाणु यानी कि वायरस से फैलने वाला रोग है। प्रश्न संख्या 752, हाल ही में पटना उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यह जो है बिंदु भूषण पाठक जो है उनको पटना उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रश्न संख्या 753, बिहार का पहला सोलर फ्लोटिंग प्लांट किस जिले में बनाया गया है? तो इसका निर्माण दरभंगा में किया गया है और दूसरा साथियों अगर दूसरा की अगर बात करें तो उसका निर्माण सुपौल में किया गया है। ठीक है, याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 754, हाल ही में सारण जिले के किस व्यक्ति को माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मान दिया गया है अमरेंद्र कुमार आर्य को, जो कि सारण जिला के रहने वाले हैं। प्रश्न संख्या 755, हाल ही में किस योजना के तहत बिहार में जल्द जल मार्ग, सड़क मार्ग और रेल मार्ग के साझा जंक्शन बनाएंगे? तो यह बनाया जाएगा पीएम गति शक्ति योजना का कार्यक्रम का एक हिस्सा होगा, जिसके तहत बिहार में जल्द जल मार्ग, सड़क मार्ग और रेल मार्ग इनका साझा जंक्शन तैयार किया जाएगा। प्रश्न संख्या 756, हाल ही में सीवान जिला के किस व्यक्ति को राज्य स्वास्थ्य मंत्री और पंचायत राज्य मंत्री ने बिहार श्री सम्मान से सम्मानित किया है? तो यह है डॉक्टर मुकुल सिंह, जिनको जो कि सीवान जिला के रहने वाले हैं और उन्हें राज्य स्वास्थ्य मंत्री और पंचायत राज्य मंत्री के द्वारा बिहार श्री सम्मान से साथियों सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 757, हाल ही में बिहार की किस संस्थान ने ओमिक्रॉन की पहचान के लिए जीनोम अनुक्रमण शुरू की गई है? यानी कि जीनोम अनुक्रमण की शुरुआत किया गया है। तो यह किया गया है IGIMS पटना के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 758, हाल ही में पटना जिले के किस व्यक्ति को बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है? तो यह जो है अनुराग कुमार साथियों, जो कि पटना जिले के हैं और इन्हें बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। प्रश्न संख्या 759, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में बिहार के पिछड़े वर्ग जो है उनके आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति संजय कुमार, जिनको पिछड़े वर्ग के आयोग के अध्यक्ष के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। प्रश्न संख्या 760, हाल ही में बिहार का नया मुख्य सचिव किसे बनाया गया है? तो बने हैं अमित सुबहानी साथियों। अमित सुबहानी जो है वह बिहार के नए मुख्य सचिव बने हैं और स्टार मार्क लगाएंगे। प्रश्न संख्या 761, हाल ही में बिहार राज्य के किस जिला में कृषि मंत्री के द्वारा बिहार गुरु डायरी का लोकार्पण किया गया है? यह बिहार की अगर बात करें तो बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर में जो है कृषि मंत्री के द्वारा जो कि बिहार गुरु डायरी का लोकार्पण किया गया है मुजफ्फरपुर जिले के लिए। प्रश्न संख्या 762, हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा नीरा के उत्पादन के लिए कितने रुपए की अनुदान राशि देने की घोषणा किया गया है?
तो नीरा के उत्पादन के लिए 1 लाख रुपए का अब सब्सिडी दिया जाएगा, अनुदान राशि दिया जाएगा नीतीश कुमार के द्वारा। प्रश्न संख्या 763, हाल ही में बिहार के किन 2 मैथिली लेखकों को 2021 का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार प्रदान किया गया? तो यह पुरस्कार दिया गया है अनमोल और अमित को, जो कि 2 मैथिली लेखक हैं और इन्हें 2021 का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रश्न संख्या 764, हाल ही में बनारस की तर्ज पर बिहार के किस सीएनजी स्टेशन को बनाने की घोषणा की गई है? तो यह हो जाएगा पटना। ठीक है, बिहार के पटना में जो है, जो कि बनारस की तर्ज पर सीएनजी स्टेशन बनाने की घोषणा बिहार राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। प्रश्न संख्या 765, हाल ही में कौन से विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री किशोरी योजना के लिए 92 करोड़ रुपए जारी किया गया है? तो यह योजना है साथियों शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया है, जो कि किशोरी योजना के लिए 92 करोड़ रुपए की राशि जारी किया गया है। प्रश्न संख्या 766, बिहार की कृषि को बढ़ावा देने के लिए ड्रोन ट्रायल रन कहाँ किया जा रहा है? तो इस ड्रोन ट्रायल रन का जो है, ड्रोन ट्रायल रन का शुरुआत जो कि कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देगा और इसकी शुरुआत पुनः पटना में किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 767, हाल ही में एसोसिएशन ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ एशिया द पैसिफिक ने राज्य के किस विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुनैना को रिसर्च एंड इनोवेटिव कमेटी का सलाहकार नियुक्त किया है? तो जो कि साथियों नालंदा यूनिवर्सिटी के हैं। एसोसिएशन ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ एशिया पैसिफिक ने राज्य के नालंदा यूनिवर्सिटी को जो है उनके कुलपति प्रोफेसर सुनैना को रिसर्च एंड इनोवेटिव कमेटी के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। प्रश्न संख्या 768, हाल ही में किस राज्य के 42 अधिकारियों को पुलिस आंतरिक सुरक्षा सेवा पदक से सम्मानित किया है? तो यह किया गया है साथियों बिहार के 42 अधिकारियों को पुलिस आंतरिक सुरक्षा सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 769, हाल ही में बिहार वर्ष 2021 में 10 करोड़ से अधिक टीकाकरण करने वाले कितने राज्य की सूची में शामिल हो गया है? तो कुल मिला के 10 करोड़ से जो अधिक टीकाकरण करने वाले राज्य है वो 2021 की डाटा की अगर बात करें तो उसमें उस सूची में पूछा गया है कि बिहार जो है वह किस सूची में शामिल हो गया है। तो ऐसा करने वाले में वह 5 जो है, ऐसा करने वाला कुल 5 राज्य है उस सूची में ऐसा करने वाले। साथियों देखिए प्रश्न को आराम से समझेंगे, जो 10 करोड़ का जो टीका लगाया है ना, टीकाकरण किया है, कुल मिला के 5 राज्यों के द्वारा किया गया है। उनमें से एक राज्य हमारा बिहार भी है, उस 5 राज्यों की श्रेणी में बिहार भी शामिल हो गया। ऐसा ही प्रश्न पूछा गया था, तो बहुत ज़्यादा रट्टा नहीं मारना है, समझने का है। प्रश्न संख्या 770, हाल ही में गुवाहाटी में आयोजित ईस्ट जोन यूनिवर्सिटी बैडमिंटन प्रतियोगिता में बिहार की किस विश्वविद्यालय की टीम ने चौथा स्थान प्राप्त किया है? तो यह ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा की बात करें, उस विश्वविद्यालय के द्वारा गुवाहाटी में आयोजित ईस्ट जोन यूनिवर्सिटी बैडमिंटन प्रतियोगिता में जो है वह चौथा स्थान हासिल किया गया है। प्रश्न संख्या 771, हाल ही में जारी किए गए स्वास्थ्य सूचकांक में बिहार किस स्थान पे है? तो इस स्वास्थ्य सूचकांक में बिहार 18वें स्थान पे है। प्रश्न संख्या 772, हाल ही में ट्रैफिक पुलिस के जवानों की वर्दी पर कैमरा लगाने का निर्णय लिया गया है। इसकी शुरुआत बिहार के किस जिले से की गई है? तो इसकी शुरुआत जहानाबाद और नालंदा से शुरू किया गया है और इसमें क्या किया जाएगा, जो भी ट्रैफिक पुलिस होंगे तैनात उनके जो है वर्दी पर कैमरा लगाया जाएगा। प्रश्न संख्या 773, हाल ही में बिहार और झारखंड के आयकर कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यह बन गए हैं रूपक प्रसाद, जो कि बिहार और झारखंड आयकर कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष बने हैं। प्रश्न संख्या 774, हाल ही में पूर्णिया जिला की किस महिला ने राज्य स्तरीय भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान लाकर जिला को गौरवान्वित किया है? तो यह पूर्णिया जिले की रहने वाली है, जो कि रिया गांगुली हैं। पूर्णिया की रहने वाली है रिया गांगुली। रिया गांगुली के द्वारा जो है राज्य स्तरीय भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान लाया है
और जिला को उनके द्वारा गौरवान्वित किया गया है। प्रश्न संख्या 775, हाल ही में बिहार के किस जिले के जवान शिवजी यादव जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर आतंकी गोलीबारी में शहीद हो गए हैं? तो यह जो है साथियों, शिवजी यादव की अगर बात करें तो शिवजी यादव जो है सिवान के रहने वाले हैं और इनका जो है शहीद हुए हैं जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर आतंकी गोलीबारी में यह शहीद हो गए हैं। प्रश्न संख्या 776, हाल ही में समस्तीपुर जिला के किस कलाकार को उत्तर प्रदेश के अयोध्या धाम में मिथिला रत्न सम्मान से सम्मानित किया है? तो यह साथियों समस्तीपुर के रहने वाले हैं कलाकार कृष्ण कुमार ठाकुर और इन्हें जो है उत्तर प्रदेश के अयोध्या धाम में मिथिला रत्न सम्मान से पुरस्कृत किया गया है अथवा सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 777, हाल ही में जारी सूचना अनुसार किस राज्य में नई पहल के तहत डाक विभाग के द्वारा कोरोना पीड़ितों को घर तक मुफ्त दवाइयाँ पहुँचाई जाएगी? तो यह पूछा गया है कि किस राज्य की सरकार की यह पहल है। तो यह जो है बिहार राज्य सरकार के द्वारा जो है, इस बिहार राज्य सरकार का एक पहल है जिसके अनुसार डाक विभाग के द्वारा जो कोरोना से पीड़ित है उनके घर तक मुफ्त दवाइयाँ पहुँचाई जाएगी। प्रश्न संख्या 778, हाल ही में लखीसराय जिला के किस व्यक्ति को लेट्स इंस्पायर बिहार कार्यक्रम में उद्यमी एवं सामाजिक कार्य के लिए सम्मानित किया गया है? तो यह वो व्यक्ति है अजय कुमार साथियों, अजय कुमार जो कि लखीसराय जिला के रहने वाले हैं और उन्हें लेट्स इंस्पायर बिहार कार्यक्रम में उद्यमी एवं सामाजिक कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 779, बिहार के किस जिले में हाल ही में 29वीं पुष्प प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ है? तो इस 29वीं पुष्प प्रदर्शनी का उद्घाटन बिहार के दरभंगा जिले में किया गया है, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 780, हाल ही में जारी स्वास्थ्य वृद्धिशील प्रगति रैंक में बिहार कौन से पायदान पर रहा है? तो इसमें बिहार 11वें पायदान पर रहा है स्वस्थ वृद्धिशील प्रगति रैंक में। प्रश्न संख्या 781, नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड जिसे जेडीयू कहते हैं उनको किस राज्यसभा सदस्य का हाल ही में निधन हो गया है? तो वहाँ के रहने वाले महेंद्र प्रसाद हैं जो कि क्या रहे हैं राज्यसभा सदस्य रहे हैं, उनका हाल ही में निधन हो गया है। प्रश्न संख्या 782, किस राज्य की सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र के लिए जमीन अधिग्रहण के बजाय जमीन खरीदने का निर्णय लिया है? तो यह किया जाएगा बिहार सरकार के द्वारा। वह ज़मीन को अधिग्रहण यानी कि कब्जा नहीं करेगी बल्कि उसके बदले वह पैसे देगी, उसका मुआवजा देगी। तो ऐसा निर्णय बिहार राज्य सरकार के द्वारा लिया गया है। प्रश्न संख्या 783, हाल ही में बिहार में उद्यमिता के विकास के लिए कौन सा वेबसाइट जो है वह लॉन्च किया गया है? बिहार में उद्यमिता और विकास के लिए जो है वह लेट्स इंस्पायर बिहार.org लॉन्च किया गया है राज्य सरकार के द्वारा। प्रश्न संख्या 784, किस राज्य की सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र के लिए जमीन अधिग्रहण के बजाय जमीन खरीदने का निर्णय लिया है? तो अभी अभी जस्ट इस प्रश्न को हम लोगों ने किया है। यह बिहार राज्य सरकार का पहल है जो कि ज़मीन के बदले क्या करेगी, राशि खरीदाएगी, उसको अधिग्रहण या कब्जा नहीं करेगी, इसके बदले वह मुआवजा प्रदान करेगी। प्रश्न संख्या 785, हाल ही में समस्तीपुर जिला के किस कलाकार को उत्तर प्रदेश के अयोध्या धाम में मिथिला रत्न से सम्मानित किया गया है? तो यह साथियों कृष्ण कुमार ठाकुर। यह प्रश्न भी हम लोगों ने अभी अभी किया था। प्रश्न संख्या 786, हाल ही में बिहार पुलिस के द्वारा किस ऐप को लॉन्च करने की घोषणा की गई है? तो यह ऐप की अगर बात करें तो यह ऐप हो जाएगा चक्र, जो कि बिहार पुलिस के द्वारा इसका क्या किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा। और यह प्रश्न भी बार बार पूछा जा चुका है। प्रश्न संख्या 787, बिहार के किस विश्वविद्यालय में नए साल से अर्थात 2022 से हिंदू स्टडीज यानी कि सनातन धर्म की पढ़ाई जो है वह शुरू होगी? तो इसका जो इस सनातन धर्म की पढ़ाई की शुरुआत की अगर बात करें तो यह नालंदा विश्वविद्यालय से इसकी शुरुआत होने वाली है। प्रश्न संख्या 788, हाल ही में बिहार के किस जिले में सरकार ने मैग्नेटाइट और ग्लैकोनाइट की खोज की अनुमति दी है? तो बिहार सरकार के द्वारा वह जमुई और पटना इन दो क्षेत्रों में
जो है मैग्नेटाइट और ग्लैकोनाइट की खोज की अनुमति प्रदान की गई है। प्रश्न संख्या 789, हाल ही में बिहार के नल जल योजना में गड़बड़ी की शिकायत करने के लिए विभाग के द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो इस पोर्टल का नाम है साथियों निश्चय पोर्टल। इसमें अगर नल जल योजना में अगर किसी भी तरीके की परेशानी आती है तो इस पोर्टल के माध्यम से आप कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। प्रश्न संख्या 790, बिहार की किस नदी पर देश का सबसे लंबा सड़क पुल बनने जा रहा है? तो यह कोसी नदी की अगर बात करें साथियों, वहाँ पर बिहार का जो कि क्या होगा देश भर में, ठीक है, पूरे देश की अगर बात करें वह देश का सबसे लंबा सड़क पुल बनाया जाएगा। प्रश्न संख्या 791, हाल ही में हुए बिहार राज्य बॉडी बिल्डर प्रतियोगिता में बिहार शरीफ के किस व्यक्ति ने चैंपियंस ऑफ चैंपियंस का खिताब जीता है? तो यह जीता गया है सोनू कुमार के द्वारा। प्रश्न संख्या 792, हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस पर्यटन स्थल पर बोट सफारी का उद्घाटन किया है? तो नीतीश कुमार के द्वारा, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं और 8वीं बार उन्होंने पद ग्रहण किया है, यानी कि अपना शपथ लिया है, और बिहार के पूछा गया है तो यह बोट सफारी का उद्घाटन उनके द्वारा किया गया है वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर ए में। प्रश्न संख्या 793, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा ऑपरेशन प्रहार शुरू किया गया है? तो यह ऑपरेशन प्रहार का संबंध है ऑप्शन नंबर डी यानी कि बिहार से। प्रश्न संख्या 794, हाल ही में नालंदा जिले के किस व्यक्ति को नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड से सम्मानित किया है? तो यह नेल्सन मंडेला अवार्ड की अगर बात करें तो यह सम्मान दिया गया है संजीव कुमार को, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 795, हाल ही में बिहार में पहली बार आयुष्मान भारत कार्ड में कौन सी बीमारी के इलाज के पैकेज को जोड़ा गया है? तो इसमें किडनी ट्रांसप्लांट को भी ऐड कर दिया गया है इस आयुष्मान भारत योजना में। प्रश्न संख्या 796, हाल ही में बिहार की राजधानी पटना में पुस्तक लास्ट अमंग इक्वल्स पावर कास्ट एंड पॉलिटिक्स इन बिहार विलेज, इसका विमोचन जो है वह किस लेखक ने है, यानी किसके द्वारा इसका विमोचन किया गया है? तो इसका विमोचन किया है डॉक्टर M.R. शरण। प्रश्न संख्या 797, हाल ही में आई परिवहन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में सड़क दुर्घटना में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो यह हुआ है 13.7% की कमी दर्ज की गई है, और ऐसा हुआ है पर्यटन विभाग के दृढ़ जो है उस कार्य के कारण, और इसके लिए जो परिवहन ट्रैफिक रूल है उसमें जो लोगों को जागरूक किया गया है, इस पहल के कारण इतनी प्रतिशत जो है वह सड़क दुर्घटना में कमी देखने को मिली है। प्रश्न संख्या 798, 23 दिसंबर को बिहार के किस प्रसिद्ध साहित्यकार की 119वीं जयंती मनाई गई है? तो यह 119वीं जयंती जो है वह राम वृक्ष बेनीपुरी की थी, जो कि 23 दिसंबर को मनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 799, हाल ही में समस्तीपुर रेल मंडल के किस कर्मी को मैन ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह है उमाशंकर पोद्दार और धर्मेंद्र कुमार, जो कि समस्तीपुर रेल मंडल के कर्मी हैं, स्टाफ से, और उन्हें मैन ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और साथियों इस सेशन का अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 800, और अगले वीडियो में हम मिलेंगे आपसे प्रश्न संख्या 801 से लेके 1000 तक के MCQs के साथ। तो यह इस सेशन का अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 800। हाल ही में भोजपुर जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन में सूर्य साहित्य में ग्रामीण जीवन व संस्कृति, इस पुस्तक का, यानी इस पुस्तक का साथियों यह शीर्षक है सूर्य साहित्य में ग्रामीण जीवन व संस्कृति। इस पुस्तक का लोकार्पण जो है वह हुआ है, और इस पुस्तक के लेखक कौन है प्रश्न में पूछा गया है। इस पुस्तक को डॉक्टर सत्यनारायण उपाध्याय के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो साथियों इसी तरीके से आप इस चैनल पर बने रहेंगे। करंट अफेयर्स की संपूर्ण तैयारी इस चैनल के माध्यम से कराया जाएगा। और साथ ही साथ साथियों एक अनाउंसमेंट मैं आपके साथ कर रहा हूं कि NCERT के जितने भी सब्जेक्ट है उसका 17 तारीख को जो दरवा का एग्जामिनेशन हो रहा है उन कैंडिडेट के लिए उन सभी सब्जेक्ट का NCERT का MCQs आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ शेयर भी करें।
और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई भी वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिल बनते हैं और इस चैनल को प्रमोट करते हैं और आपके सहयोग से हम लोगों की टीम जो है बढ़कर 1400 प्लस की हो चुकी है। तो हम चलें इस चैनल के माध्यम से अपनी तैयारी को बेहतर करने का प्रयास करेंगे। साथियों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग प्रश्न संख्या 801 से 1000 तक के प्रश्न को कवर करेंगे। तो इसके लिए आप सभी लोगों का आभारी हूँ और बने रहिए इस चैनल के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।